आज से हम लोग बाबा साहब की धम्म क्रांति इस विषय को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। और यह करते हुए हम कुछ बातें देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्रांति, धम्म क्रांति, इसमें क्रांति धम्म ऐसे दो शब्द आए। तो क्रांति जहां आता है, ये जो शब्द आता है, तो इसका संबंध बहुत बार हम लोग राजकीय बातों से करने की कोशिश करते हैं। और हमारे आंखों के सामने कुछ क्रांतियां जो हुई है जगत में, काफी परिवर्तन हुआ है, उसको वो बातें हमारे सामने आती है। खासकर मैं फ्रांस की जो क्रांति हुई है, वो रशियन क्रांति, इन बातों का हमारे सामने चित्र निर्माण होता है। और क्रांति ये जो शब्द है, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो बड़ा रोचक बातें मेरे सामने आई है कि इसकी शुरुआत जो है 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई। उसके बाद जो क्रांतियां हुई उसमें खून खराबा हो गया, बहुत लोग मारे गए, कत्लेआम हो गया वहां पे, और बहुत लोगों की हानि हो गई, लाखों लोग मारे गए उसमें। लेकिन ये जो इंग्लैंड की जो क्रांति थी 1688 में, वहां से क्रांति ये शब्द का निर्माण हुआ है। सही मायनों में क्रांति शब्द को वहां से एक अलग वैल्यू आया है, और वो भी एक राजकीय क्रांति थी। लेकिन उस क्रांति में किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ था। जेम्स करके एक राजा थे इंग्लैंड के, वो वहां के सभी कर्ता धर्ता थे और एक प्रकार के हुकुमशाह थे। हर चीज उनके अंतर्गत चलती थी, उनके पावर में थी। और उसके विरोध में काफी लोग त्रस्त हो चुके थे उस माने परिस्थिति से, उसके हुकुमशाह से काफी लोग त्रस्त थे। और ऐसे में लोगों के मन में ये बदलना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, ऐसी हुकुमशाही नहीं चलेगी, इस तरह का गुलामी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे गुलामी में हम नहीं जी सकते हैं, हमारा कुछ तो भी स्वाभिमान है। इसके लिए वो सामने आए और धीरे धीरे वो कारवां बढ़ता गया और लाखों लोग उस क्रांति में कूद पड़े। जब ये बात जेम्स को पता चली तो उनको लगा कि अभी मुश्किल है इन लोगों को रोकना, और उन्होंने किसी प्रकार का विरोध न करते हुए वो पद छोड़ दिया था। और विलियम करके जो एक व्यक्ति थे, वो उस पर उस गद्दी पे वो बैठे, और एक प्रकार का वहां पे उन्होंने खुद होके उसको समर्पित किया, एक प्रकार का छोड़ दिया वो। तो उसको बोलते हैं ग्लोरियस रिवोल्यूशन। तो उसको नाम क्या दिया उस क्रांति को? ग्लोरियस रिवोल्यूशन, यानी गौरवान्वित, जिसका गौरव किया जाए, ऐसी क्रांति जिसमें किसी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। ये बात है 1688 की। उसके बाद जो क्रांतियां हुई है, तो धीरे धीरे हमें मालूम है कि फ्रांस की क्रांति हुई है, और वो भी एक प्रकार का लोगों को मजबूर किया गया। ऐसे हुकुमशाह पद्धति थी, लोग त्रस्त हो चुके थे और लोगों को नहीं चाहिए था कि ये सब चीजें हो, वो बदल चाहते थे, नई भावना चाहते थे और नए विचार चाहते थे, नए प्रकार का सिस्टम चाहते थे। और इसलिए उन्होंने उस बात को विरोध किया। जो पुरानी जो शासन पद्धति थी उसको वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। दूसरे लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे। जिस तरह से 1688 में उस राजा ने छोड़ दिया था, सब पावर छोड़ देते और एक प्रकार वहां लोकशाही आ गई थी, लोगों की शासन आ गया था। ऐसी बात उस समय नहीं हुई फ्रांस में, और इसलिए वो वातावरण बिगड़ता चला गया और वो न चाहते भी उन्हें कत्लेआम करना पड़ा। तो वो एक क्रांति थी, सोवियत क्रांति, जिसमें बहुत बड़ी हानि हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है रशिया की, जिसको हम क्रांति कहते हैं। तो क्रांति ये जो शब्द है, वो अगर छोड़ दिया जाए 1688 की क्रांति, तो ये जितने भी बहुत सारी क्रांतियां जो हुई है उसमें कत्लेआम हुआ है। तो ये क्रांति करने का मतलब क्या होता है? मेरा सवाल ये होता है कि इस क्रांति को करने की क्या जरूरत होती है? और जब क्रांति शब्द आता है तो प्रतिक्रांति भी एक शब्द आता है। क्रांति जहां आती है तो प्रतिक्रांति एक शब्द आता है। तो इस बात को थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे कि क्रांति और प्रतिक्रांति में क्या मतलब है, उसमें क्या अंतर होता है।
तो ऐसा कहते हैं कि क्रांति जो है क्रांति विशेषता और मानव के मूलभूत जो अधिकार रहते हैं उनकी स्वतंत्रता रहती है, समानता रहती है, और उनके अधिकार रहते हैं, उनके कल्याण की बातें होती है, उसके लिए किया जाने वाला आंदोलन, इसे क्रांति कहते हैं। और जिसमें लाखों लोग कूद पड़ते हैं, एक दो लोगों की बात नहीं रहती है, लाखों लोग उसमें कूद पड़ते हैं और वो बदल चाहते हैं उसमें। और जब ये अत्याचार होते रहते हैं, गुलामी उनके ऊपर लादी जाती है, उनको हुकुमशाह पद्धति से व्यवहार किया जाता है, तो वो नहीं चाहते कि इस तरह की बातें हमारे साथ हो। वो चाहते हैं कि सभी समान लोग हैं, सबको समान अधिकार रहे, उनको स्वतंत्रता रहे, उनको समानता से पेश आना चाहिए, उनके साथ कोई उनके ऊपर अन्याय ना करे, उनके साथ समानता का व्यवहार करे, इस तरह की बातें वो चाहते हैं। और इसीलिए जब ये बातें बहुत अति हो जाती, गुलामी की बातें उनके ऊपर लादी जाती है, जब वो अति हो जाती है तो उसके विरोध में वो आवाज उठाते हैं, उस बात को क्रांति कहते हैं। यानी यूं कहिए कि मानव कल्याण की जहां बातें हैं वो क्रांति कहते हैं। और प्रतिक्रांति जो है, प्रतिक्रांति जो होती है, कुछ लोग अपनी पद्धति लादना चाहते, हुकुमशाह पद्धति लादना चाहते, उनको जैसा लगता वैसा लोगों के साथ व्यवहार करना चाहते हैं, जिस तरह से चाहिए उस तरह से लोगों के ऊपर वो अन्याय अत्याचार करना चाहते हैं, केवल अपना अधिकारशाही चाहते हैं, दूसरे किसी की भी वो अधिकारशाही नहीं चाहते हैं। ऐसे परिस्थिति में जब लोग व्यवहार करते हो, कुछ ही लोग रहते हैं जो अपना ही अधिकार चाहते हैं और बाकी सब लोगों को वो गुलाम रखना चाहते हैं, और वो परिवर्तन करते हैं किसी भी कारण में। आज भी देखिए भारत में भले ही लोकशाही है, लेकिन आप देखिए जो कार्य चल रहा है वो एक प्रकार का प्रतिक्रांति का है। सारे सिस्टम को अपने ताबे में कर लिया गया है, अपने बस में कर लिया गया है, किसी का कोई सुनने को तैयार नहीं है, अपने तरीके से देश को चलाना चाहते हैं, भले ही लोकशाही का नाम ले रहे हैं, लेकिन एक प्रकार की हुकुमशाह पद्धति वो इस देश में लाना चाहते हैं। तो पावर का वो मिसयूज कर रहे हैं, एक प्रकार का पावर का वो मिसयूज कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो उसको कहते हैं प्रतिक्रांति। और ये प्रतिक्रांति कब होती है कि जब क्रांति करने वाले लोग जब कहीं तो भी भटक जाते हैं, उसका मेन उद्देश्य खो देते हैं, तो बहुत छोटी छोटी बातों में बहक जाते हैं, और फिर धीरे 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 जिनको क्रांति प्रतिक्रांति करनी होती है वो उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं, और वो जो अच्छी बात है उसको बदल देते हैं और हुकुमशाह पद्धति लाने की कोशिश करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि क्रांति मूलभूत मानव के जो मूलभूत सिद्धांत है, उद्देश्य है, उनकी जो जरूरत है, उसके लिए की जाने वाली बात बोले तो वो क्रांति होती है। और मानव के अहित के लिए, उनकी गुलामी के लिए, उनके ऊपर हुकुमशाह करने के लिए जो बातें की जाती है, जो बदल होते हैं, वो क्रांति प्रतिक्रांति होती है। तो इस तरह से हम लोग क्रांति और प्रतिक्रांति को देखने का कोशिश करेंगे। अभी इस बात में हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है धम्म क्रांति। अब मैंने बताया कि भाई दो तीन जो क्रांतियां, जो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है, उसमें कत्लेआम हुए हैं, खून खराबा हुआ है, और लाखों लोग उसमें मारे गए, लाखों लोगों की हानि हो गई। हाँ, तो धम्म क्रांति, ये धम्म को क्रांति नाम क्यों दिया गया, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि क्रांति जो है जिसमें बदल करने के लिए कई कत्लेआम होते हैं, लेकिन धम्म को क्रांति शब्द क्यों दिया गया है? तो जैसा मैंने कहा है कि ग्लोरियस क्रांति, जिसमें किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ, तो भंते जी उसको कहते हैं कि धम्म की जो क्रांति थी बाबा साहब की, एक प्रकार की वो ग्लोरियस क्रांति थी, जहां किसी प्रकार का कत्लेआम नहीं हुआ, खून खराबा नहीं हुआ है, किसी प्रकार का लोगों का नुकसान नहीं हुआ है, हा? किसी लोगों को मारा नहीं गया है, बहुत आसानी से मन परिवर्तन करके लोगों के मन में क्रांति हुई है। तो इसलिए भंते जी उसको क्रांति कहते हैं। वो बोलते हैं क्रांति ये जो है धम्म क्रांति, वैसा ही परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस क्रांति में फर्क क्या था कि वो क्रांतियों में कत्लेआम हुए और इस क्रांति में किसी प्रकार की खून की हानि नहीं हुई है, मानव हानि नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है धम्म क्रांति में। लाखों लोगों ने बदल किया, परिवर्तन किया, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ।
तो भंते कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है भारत देश का कि इस क्रांति को हमने कभी भी उछाला नहीं है, उसका हमने कभी भी नावलौकिक नहीं किया है, उसको हमने समझने की कोशिश नहीं की है, उसको हमने महत्व नहीं दिया है, जबकि ये दुनिया की बहुत बड़ी क्रांति है, इसकी हमने दखल नहीं ली है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उस वक्त के जो बौद्ध थे उन्होंने इस बात को शायद उतना गंभीर नहीं लिया है, एक पॉलिटिकल लेबल लगा दिया है, हाँ, और एक सामाजिक लेवल लगा दिया है, और उसकी वजह से इस बात को भारत में उतना महत्व नहीं दिया गया। तो भंते जी कहते हैं कि ये भारत देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी घटना भारत देश में हुई है लेकिन हमने उसकी कोई कदर नहीं की, उसकी हमने कोई किसी भी प्रकार की कदर नहीं की है। तो भाइयों और बहनों, ये भंते जी इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में जो दीक्षा भूमि पर जो धर्मांतर किया है, सामुदायिक धर्मांतर, उसको उन्होंने संबोधन किया है धम्म क्रांति। तो ये धम्म क्रांति क्या है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और इस धम्म क्रांति को समझने के लिए भंते जी का मुंबई में दिया हुआ बहुत पुराना लेक्चर है, उसको शीर्षक दिया गया था बाबा साहब की धम्म क्रांति। तो उसका हम लोग आधार लेने वाले हैं और उन्हीं मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं जब इसे पढ़ रहा था तो मेरे ध्यान में आया कि पढ़ते पढ़ते ये ध्यान में आया कि इसको 4 दिन में बताना बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, करीब 3 मुख्य मुद्दे हैं और उसमें उप मुद्दे 11 है। तो 4 दिन में मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था एक एक बात बहुत महत्व की है, एक एक बात का बहुत मायना है और उसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग बुद्धिस्ट है, हम लोग बौद्ध धर्म की ओर धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं, हम बौद्ध धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे भी दृष्टिकोण से जितना महत्व उस समय था आज भी उतना ही महत्व है, क्योंकि हम लोग अभी धीरे धीरे बुद्धिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन मुद्दों को बहुत सफलता से गहनता से हमने देखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन समय के अभाव में हम लोग कुछ ही मुद्दों पर उसकी बात करेंगे और एक प्रकार का वो क्रांति का, धम्म क्रांति का हम लोग परिचय करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेसिक लेवल पे, ऊपरी तौर पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं करूंगा। भंते जी ने जो मुद्दे दिए हैं उस बात को ही मैं बताने की कोशिश करूंगा, और बाकी अमृत रत्न जी मुझे बता रहे थे कि अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने अपने चैप्टर में अगर इसकी सफलता से चर्चा करते हैं तो शायद इसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक प्रकार का मैं ग्लिम देने की कोशिश करूंगा, एक प्रकार का एक झलक देने की कोशिश करूंगा कि धम्म क्रांति यानी क्या। तो भाइयों और बहनों, मैंने बताया कि बाबा साहब ने 1956 में नागपुर स्थित यह क्रांति की है, लेकिन यह क्रांति जो है अचानक नहीं, यानी कल उन्होंने अनाउंस किया और आज क्रांति हो गया, ऐसा नहीं। तो यह क्रांति करने के लिए, ऐसा कहते हैं कि क्रांति करने के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार करना पड़ता है, परिस्थिति निर्माण की जाती है, लोगों को समझाया जाता है, उनको प्रबोधन किया जाता है, उनको उस बात के लिए राजी किया जाता है, और तभी तब कई लोग परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं। तो यह क्रांति की विशेषता और क्या है कि बाकी जो क्रांतियां है वो कहीं तो भी अपने अधिकार के लिए, अपने सामाजिक लेवल के लिए, पैसे के लिए, सत्ता के लिए, यह क्रांति अपनी जरूरतों के लिए, मूलभूत जरूरत थे उसके लिए लड़ी गई है। लेकिन बाबा साहब की ये जो क्रांति है वो बोलते हैं कि राज की हमको कोई अधिकार नहीं मिलने वाला है। इस क्रांति का महत्व क्या है, कोई राज की हमको अधिकार नहीं मिलने वाला, हमें पैसे भी नहीं मिलने वाले, हमें नौकरी भी नहीं मिलने वाली है, किसी प्रकार की हमें सत्ता भी नहीं मिलने वाली है। लेकिन मानवीय मूल्यों के लिए हम इंसान हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, इंसान करके हमारा मन है और हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमारी अस्मिता है, हमारी कुछ तो भी जीवन पद्धति है जिसको जीने का अधिकार हमको चाहिए, उसके लिए हम लोग बदल चाहिए। हम वो धर्म में रहते हुए ये बातें नहीं समझ सकते,
इसलिए हमें परिवर्तन करने की जरूरत है। और इसलिए वो 1936 में मुंबई में एक महापरिषद ली गई थी। वहां से उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से रखा है। वैसे उसकी घोषणा जो है 1935 में येवले यहाँ पर उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया था कि मैं हिंदू धर्मीय करके जन्मा हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्मीय करके मरने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने वही संकेत दे दिया था कि मैं धर्म परिवर्तन करने वाला हूँ। लेकिन एक प्रकार का उसको सही मायनों में अंजाम जो दिया गया है, एक अच्छी चर्चा वो 1936 में मुंबई में महार परिषद करके उन्होंने ली थी। और केवल महारों को बुलाया था, बाकी लोगों ने उनके ऊपर एक्सेप्ट लिया था। उन्होंने उसके ऊपर मैंने एक प्रकार का आक्षेप किया था कि भाई आपने महारों को क्यों बुलाया इस परिषद में। तो वो बोले थे कि इसका जाति का कोई संबंध नहीं है, जो जो जात है वो अपने अपने जाति में इसके बारे में विचार कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है। लेकिन एक विशिष्ट जाति के साथ मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं एक प्रकार का खंगालना चाहता हूँ कि एक्चुअली उनके मत क्या है, वो क्या चाहते हैं। ऐसा ही अगर बाकी भी समाज के लोग कुछ करना चाहते हैं तो अलग अलग लेवल पे कर सकते हैं। अगर हम लोग इकट्ठा आकर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम एक रास्ता नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने विशिष्ट लोगों की सभा बुलाई थी और परिषद बुलाई थी, और वहां पे इस बात को उन्होंने रखने की कोशिश की है। तो वहां वो कहते हैं कि यहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें पैसा नहीं मिलने वाला, राजकीय अधिकार नहीं मिलने वाले हैं, हमें नौकरियां नहीं मिलने वाली है, हमें ऐसा भौतिक चीजें कुछ भी मिलने वाली नहीं। तो वही उन्होंने संकेत दे दिया था कि अभी हम धीरे धीरे परिवर्तन की ओर जाना चाहिए। और 20 साल लगाए उस क्रांति को डिक्लेयर करने के लिए, एक प्रकार का उसको कार्यान्वित करने के लिए 20 साल लगाए। यानी 36 में उन्होंने एक प्रकार की उसकी शुरुआत की और धीरे धीरे वातावरण उन्होंने बनाया, लोगों का मन परिवर्तन किया, लोगों को समझाने की कोशिश की, और लाखों लोग उसके लिए मानसिक तौर पे तैयार हुए। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा फर्क है कि इस क्रांति में किसी को जो एक प्रकार का फायदे की चीज है, लोग कैसे फायदे की चीजें हुई तो लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ फायदे की चीजें नहीं है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा क्या, मुझे नौकरी मिलेगी क्या, मेरा क्या भला होने वाला है, मेरा घर बना दोगे क्या, तो लोग आसानी से परिवर्तन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बाबा साहब ने उसी वक्त संकेत दे दिया था कि ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होने वाला, हम मनुष्य है, हमें मनुष्य करके हमारा जीवन जीना है, और उसके लिए हमें आजादी चाहिए। और हिंदू धर्म यह हमें आजादी नहीं देता है। उन्होंने यह करने के पीछे बहुत बड़ा कारण बताया। तो भंते जी ने इस बात को समझने के लिए 4 मुद्दे दिए। तो आज हम उस 4 मुद्दों का विचार करने की कोशिश करेंगे। पता नहीं समय कितना बचता तो, लेकिन हम लोग इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात जो है, बाबा साहब कहते हैं कि भंते जी उसको बताते हैं कि सबसे पहला मुद्दा यह है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली। ऐसे 3 मुद्दे वो मुख्य उपस्थित करते हैं भंते जी। पहला मुद्दा ये बताते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली। दूसरा मुद्दा वे बताते हैं कि बाबा साहब के इस धम्म क्रांति का औचित्य क्या है, उसका महत्व क्या है, बाबा साहब के इस धम्म क्रांति का महत्व क्या है। और तीसरा मुद्दा वे बताते हैं कि बाबा साहब ने जो सामुदायिक धम्म क्रांति की है, उसके सामने चैलेंजेस क्या है, उसके सामने कौन से आह्वान है जिसको हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। तो ऐसे 3 मुद्दे प्रमुखता से वे बताने की कोशिश करते हैं, और उसके माध्यम से 3 मुद्दे के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पहला मुद्दा लेने की कोशिश करते हैं, वो है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का ग्रहण क्यों किया, बौद्ध धर्म का स्वीकार क्यों किया। तो इस बात को समझने के लिए भंते जी कहते हैं कि 4 उपमुद्दे, उपप्रश्न निर्माण होते हैं, वो बहुत ही महत्व होते हैं। पहला मुद्दा वे बताते हैं
पहला मुद्दा वे बताते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया। जब वो कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने की बात करते हैं, यानी किसी को तो भी छोड़ना चाहते, एक को स्वीकार करना चाहते और दूसरों को छोड़ना चाहते, तो किसको छोड़ना चाहते थे वो? किसको छोड़ दिया उन्होंने? हिंदू धर्म को। और वो सवाल ये उठता है कि उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा, उसका त्याग क्यों किया? क्योंकि एक चीज त्याग करोगे तभी दूसरे चीजों को हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम दोनों चीजें मैनेज करते रहते हैं, बैलेंस करते रहते हैं, हम कंफ्यूजन में जीते रहते हैं, हमें लगता है कि ये भी सही है और वो भी सही है। तो ऐसे इसमें हम लोग सही डायरेक्शन में अच्छे विचारों के तौर पर स्पष्टता से प्रज्ञात के तौर पर हम लोग नहीं देख पाते। तो इसलिए अगर आपको दूसरी चीज अच्छी स्वीकार करना है तो पहले चीज को आपको छोड़ना पड़ता है। उसके लिए बाबा साहब ने पहला मुद्दा क्या किया है कि हिंदू धर्म का त्याग किया है। तो भंते जी बोलते हैं कि ये बात हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्व की है कि उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया। तो इसलिए बाबा साहब के ही बातों से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने 1935 में 1936 में, जहां तक मुझे लगता है 17 मई की ये बात है, वहां पे एक जगह उन्होंने लेक्चर दिया था और वहां वो अपने अनुभव कथन करते, खुद के अनुभव, हिंदू धर्म का त्याग करने का उनका खुद का अनुभव रहा है, एक प्रकार का उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा है। उनकी खुद का वो अनुभव बहुत मायना रखता है। वो हवे में बात नहीं करते, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते। वो बोलते कि मेरा खुद का अनुभव है और अपने जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं वो बताते कि मुझे कौन सी बातें बहुत पछोड़ती रही है, आज भी मैं जिसका बहुत परेशानी होती है मुझे वो बात की, और वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी माने एक प्रकार का मेरे मन को झंझोड़ देने वाली बातें थी। बहुत बड़े प्रश्न मेरे सामने निर्माण हुए कि ऐसा क्यों। तो वो 3 प्रमुख घटनाएं बताते हैं। वैसे जीवन के बहुत सारे घटनाएं हैं। वो ये भी बताते हैं कि भारत देश में सबसे ज्यादा जिसका तिरस्कार किया गया होगा तो वो मैं हूं बोलते। भारत देश में मुझे बहुत गालियां मिली, मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का हानि नहीं की, मैंने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किए, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, मैं केवल अपने समाज के हित के लिए लड़ता रहा। लेकिन फिर भी लोग मुझे बहुत प्रताड़ित करते गए, बहुत गाली गलौज किया गया, मुझे बहुत हीनता से व्यवहार किया गया। तो वो खुद के अनुभव बताते हैं। वो 3 अनुभव संक्षिप्त में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा समय रहता तो हम लोग शायद उसको बहुत अच्छे से देखने की कोशिश किए रहते। तो पहला मुद्दा वो बताते हैं कि मऊ से, जो छावनी थी मिलिट्री की छावनी से, जब उनके पिताजी रिटायर्ड हो गए और सातारा में रहने आए, तो मिलिट्री की इसमें उनको कभी भी इसका आभास नहीं हुआ, कभी ऐसा अनुभव नहीं आया भेदभाव का, क्योंकि मिलिट्री में ये बातें नहीं थी। लेकिन सातारा में जब वो आए अपने गांव में, तो छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो बोलते हैं कि मैं देखता था कि मेरे बाल बड़े होने के बाद, मेरे बाल बढ़ जाते थे तो मेरी बुआ मेरे बाल काटती, और जो नाई आता था वो मेरे बाल नहीं काटता, औरों के बाल काटता था, उच्च वर्णीय लोगों के बाल काटता था, हम पैसे देने को तैयार रहते थे, लेकिन वो मेरे बाल नहीं काटता था। तो भाई और बहनों बोलते हैं कि मैं अछूत होने से, हिंदू धर्म में जो 4 विशेष बातें हैं, यानी विशेष श्रृंखला की गई है, तो उसमें हम अछूत जाति में आते थे, इसलिए कोई भी हमारे बाल काटने को तैयार नहीं था। तो मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल था कि वो मेरे बाल काटने को क्यों तैयार नहीं। मैं उसको पैसा देना चाहता हूँ, औरों के बाल काट सकता है, वो हमारे बाल क्यों नहीं काट सकता। भाई और बहनों, छोटी सी घटना लग सकती है, लेकिन बाबा साहब बोलते हैं कि मेरे मन के ऊपर वो परिणाम करते चले। ऐसा क्यों? वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, वो औरों के बाल काट सकता, मेरे बाल क्यों नहीं काटता। मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल रहा है जो मुझे कचोटता रहा है। शायद हमारे साथ हुआ रहता, हजारों लोगों के साथ ऐसा होता था, लेकिन किसी ने भी इस बात को उतना गंभीरता से नहीं लिया, उनको शायद उसका उतना एहसास भी नहीं हुआ। उनको लगा ठीक है, नहीं काटता तो नहीं काटता है। लेकिन बाबा साहब बोलते कि मेरे मन के ऊपर बहुत बड़ा गहरा असर होता है। तो भाई और बहनों, जब घटना होती है और जब अनुभव आता है
तो उसका अनुभव का जो परिणाम होता है विचारों पे, मन पर, भावनाओं पर बहुत बुरी तरह से होता है, और वो बातें याद रहती है जो बाबा साहब के मन के ऊपर एक प्रकार का बहुत गंभीर परिणाम कर गई कि वो मेरे बाल क्यों नहीं काटते। तो बोलते पहला अनुभव मेरा ये रहा कि कोई मेरे बाल काटने को तैयार नहीं था। दूसरी बात, दूसरी घटना भी बताते हैं कि जब हम लोग थोड़े बड़े हो गए, बड़े माने फिर भी छोटे ही थे, मेरे पिताजी गोरेगांव में ड्यूटी करने के लिए गए थे और हम सारे भाई बहन सातारा में थे। तो उनका पत्र आया कि सारे बच्चे आप लोग छुट्टी होते इसमें आ जाओ गोरेगांव में। हम बड़े खुश थे, पहली बार हम लोग ट्रेन में बैठने वाले थे और ट्रेन से जाने वाले थे। अच्छा सज धज के हम लोग गए थे और थोड़ा सा हम लोग अच्छे ही दिखते थे। हमारे परवरिश बहुत अच्छे परिवार में हुई थी। हमारे पिताजी हमारी बहुत केयर लेते थे, हमारी बुआ हमारी बहुत केयर लेती थी, और इसलिए हम लोग बड़े सज धज के ट्रेन में गए। तो कहीं तो भी कुछ मिस हुआ, पत्र नहीं मिल पाया पिताजी को जो इन्होंने लिखा था कि कब आने वाले हैं, जिसकी वजह से पिताजी उनको लेने वहां नहीं आए, स्टेशन पर लेने नहीं आए। और उसका परिणाम ये हुआ कि कोई ना आने की वजह से बच्चे बड़े बेचैन हो गए कि अब जाए कहाँ, शाम होते गई। और ऐसा करते करते वो जो टीसी था, टीसी ने उनको पूछा कि तुम कौन जाति से हो, तो उन्होंने बता दिया सहजता से। तो वो उसको एकदम अच्छी बातें करते करते बहक गया। देखिए जाति का कितना बड़ा परिणाम उन्होंने उस वक्त महसूस किया कि भाई अभी तो वो बहुत अच्छा हमारे प्रति संवेदनशीलता बता रहा था, लेकिन जात जैसे सुनी उसने वो तिरस्कार करने लगा। तो ये बोलते हैं कि इस बात का भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा परिणाम हुआ। और कैसा तो भी पता नहीं, थोड़ा उसको दया आई होंगी, तो उसने किसी को तो भी मिला दिया, बैलगाड़ी मिला दिया, और वो बोले कि इस बैलगाड़ी से जाना पड़ेगा। बैलगाड़ी के मालक को उसने कहा कि भाई पैसे देंगे ये लोग तो आप इनको ले जाइए। तो वो क्या बोलता है, तो भाई और बहनों हम बात कर रहे थे कि उस जो वो जो स्टेशन मास्टर था उसने कैसा तो भी करके एक बैलगाड़ी मिला दी उनको, और बैलगाड़ी वाला भी सब पैसे भी ले रहा था। वो बोल रहा था कि मैं नहीं चलाऊंगा, तुम चलाओ और मैं पैदल चलू। तो देखिए जाति का परिणाम। तो बोलते हैं कि वो काफी मेरे लिए बहुत असहनीय था, नहीं सहने वाला था। और ऐसा कहते कि रात हो चुकी थी, हम लोग जा रहे थे और फिर हमें भूख लगी, तो हम लोग डब्बा खाना चाहते थे, खाना खाना चाहते थे, और वहां कोई हमको पानी देने को भी तैयार नहीं था उस गाँव में। तो धीरे धीरे हम लोग क्या उसको पूछे, तो उसने बोला भाई ये नीचे पे थोड़ा सा नदी जैसी है, वहां चले जाओ। तो वो बोलते हैं नदी कहाँ की, तो नाला था बोलते हैं। और वहां का जो पानी था वो बोलते हैं कि जो गोबर मिश्रित था, बाबा साहब अपने अनुभव बताते, गोबर मिश्रित था, एक प्रकार का कीचड़ था। तो वो पानी हमको पीना पड़ा। तो बोलते हैं कि जातीयता की वजह से हमको किस तरह तरीके का हमारे बाल मन के ऊपर एक प्रकार का संस्कार हो रहे थे, एक प्रकार का प्रभाव हो रहा था। ये बात तो मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत बड़ी घटना है ये, बाबा साहब ने इसको बहुत बड़े पैमाने पे बताई है वो बातें, लेकिन मैं उतना विस्तार से नहीं बताऊंगा। ये घटना केवल बता रहा हूँ कि उनके ऊपर जातीयता का कैसा परिणाम हुआ। तीसरी घटना भी बताते हैं कि बैरिस्टर होके जब आए थे और बड़ौदा सरकार में गुजरात में गए, अहमदाबाद में वो काम करने गए, तो बहुत बड़े ऑफिसर थे वे, लेकिन वहां का चपरासी उनको फाइल फेंक के देता था। तो ये भी उनके लिए बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी कि जिसका कोई ये नहीं था, जो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, समझता नहीं था, वो आदमी भी जाति की वजह से वो दूर से फाइल फेंक के देता था। ये बात भी बिल्कुल बड़ी यानी अचंभा करने वाली थी, मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि वो तब तो मैं छोटा था, लेकिन इतना बैरिस्टर होने के बाद भी युवा अवस्था में मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। और उसके बाद ही वो बोलते उसी यानी अहमदाबाद की घटना बताते हैं कि जब लोगों को पता चला कि मैं यहाँ ऑफिस में काम करने वाला एक महार हूँ, तो जहां मैं रहता था वहां पे आके मुझे उन्होंने धमकाया और मारने की धमकी दी कि तुरंत यहाँ से छोड़ दिया जाए। तब वो बोलते मैं नाम बदल के वहां रहने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने आखिर खोज ही लिया। तो वहां मुझे बहुत ही बेरहमी से मेरा अपमान किया गया, बस मारना ही बाकी रह गया था, कुछ लोग तो मारे भी बोले मुझे। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये जातीयता है क्या, हाँ जातीयता का ऐसा चक्कर क्यों है। तो बोलते मेरे मन के ऊपर इसका बहुत बड़ा परिणाम, बहुत ज्यादा, और मेरे मन में बहुत चिड़ निर्माण, और बाद में ऐसा लगा कि कुछ तो भी कर लेना चाहिए।
लेकिन वो बोलते हैं कि मैं किसको दोष दूं। लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धर्म ने ये बातें बताई, हिंदू धर्म ही ये बताता है, वो खुद होके नहीं करते। हिंदू धर्म के ही संस्कार ऐसे है कि जो तुम्हारे मन के ऊपर इस तरह से एक प्रकार का परिणाम करते हैं और उसी तरीके से तुम व्यवहार करते हो। तो बोलते हैं मैंने लोगों को दोष नहीं दी, मैंने दोष दिया इस धर्म को। इस धर्म ने बहुत बड़ा नुकसान किया मानव जाति का। हाँ? एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी को समझ नहीं सकते हैं, तो मेरे जो गरीब जनता है उसको क्या समझेंगे? और ऐसे लाखों करोड़ों लोग थे जिनके साथ इस तरीके का व्यवहार होता था। भाई और बहनों, करोड़ों लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता था, लेकिन बाबा साहब के मन में क्यों ये घर कर गई बात? तो ऐसा कहते हैं कि जब सही मायनों में हम लोग इन बातों को समझते हैं, सही मायनों में अनुभव लेते हैं, तो नई क्रांति वहां से जन्म लेती, नई सोच जन्म लेती है, एक प्रकार का प्रज्ञा का दालन खुलता है जब हमारे साथ अनुभव होते हैं। बहुत से बार हम लोग जीवन जीते रहते लेकिन अनुभव नहीं लेते, और अनुभव नहीं लेने की वजह से हम उसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। आज ये अच्छा लगा, कल दूसरा कुछ अच्छा लगेगा, क्यों अच्छा लग रहा मुझे नहीं मालूम। आज यहाँ आपको मान सम्मान मिल रहा है, बाद में दूसरे धर्म में अगर तुमको मान सम्मान मिला तो वहां चले जाओ, क्यों जाना चाहते हो ये नहीं पता। तो भाई और बहनों, बाबा साहब कहते हैं कि कुछ दिखाने के दांत होते हैं और कुछ खाने के अलग होते हैं। जब मैंने 1935 में बोलते इस बात की मैंने जब चर्चा की या फिर उसके ऊपर घोषणा की मैंने धर्मांतर की, तो लोग बिचक गए, हिंदू धर्म घबरा गया और बाद में कुछ तो भी देने की कोशिश करने लगे, हम ये दे सकते वो दे सकते हैं। तो बोलते हैं देने से कुछ नहीं होने वाला है, मेन मुद्दा तो धर्म का है ना, धर्म ने पढ़ाया है ये बातें और इसलिए जीवन भर हमको ऐसे ही रहना है। तो वो बोलते हैं मेरे मन के ऊपर बहुत बड़ा गहरा आघात उस समय ये बातों का हुआ है। तो भंते जी बोलते हैं ये प्रमुख बात थी बाबा साहब को हिंदू धर्म त्याग करने की। तो इसके आगे और नहीं जाएंगे हम लोग, ये घटना यही रोक देंगे। 3 बातों से हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया। क्योंकि धर्म में ही वो गुलामी रखी गई है, धर्म में ही वो दासता है, इसलिए लोग उनके साथ व्यवहार वैसा करते हैं। तो बोलते हैं कि मुझे छोड़ना बहुत जरूरी था और वो छोड़ दिया। तो फिर दूसरा सवाल होता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का ही स्वीकार क्यों किया? उन्होंने बौद्ध धर्म का ही स्वीकार क्यों किया? तो 3 बातें एक प्रमुखता से हम लोग देख सकते हैं। बाबा साहब बुद्ध और उनके धर्म का भवितव्य, इसमें वे बताते हैं कि इस पूरे संसार में 4 धर्मों ने राज किया है, भूतकाल में भी रहा है, आज भी है और शायद भविष्य में भी रहेगा। तो बोलते हैं 4 धर्म कौन कौन हैं? हिंदू धर्म, क्रिश्चियन, मुस्लिम और बौद्ध। ये 4 धर्मों ने दुनिया के ऊपर एक प्रकार का, दुनिया के मन के ऊपर राज किया है, आज भी कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि इन चारों धर्मों की बातें हमको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो बात बताते हैं यीशु ख्रिस्त की। यीशु ख्रिस्त क्या कहता है कि तुमको अगर स्वर्ग के दालन में जाना है, स्वर्ग में जाना है या पाप से मुक्ति चाहिए, तो मैं यीशु का पुत्र हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, इसलिए तुम मेरी पूजा करना चाहिए, मेरी याचना करनी चाहिए और मेरे जरिए तुमने जाना चाहिए, मेरे बगैर तुम जा नहीं सकते क्योंकि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। ये पहली बात हो गई। तो मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मेरे बगैर कोई चल नहीं सकता है। आपको अगर कुछ भी ईश्वर को बताना है तो मुझे बताना पड़ेगा और तब मैं बताऊंगा। तो आपने मेरी आराधना करनी चाहिए, आपने मेरी पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात मुस्लिम की बात लेते हैं। मोहम्मद पैगंबर ये क्या कहते हैं कि मैं खुदा का दूत हूं, पैगंबर हूं, पैगाम देने वाला। आपका कोई भी संदेश हो तो मैं खुदा को दे सकता हूं क्योंकि मैं खुदा का पैगंबर हूं और मैं आखिरी का पैगंबर हूं। तो क्या बताता है साथ में,
आखिरी का हूँ, इसके बाद कोई होने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर खुदा से कुछ मांगना है, आपको अगर जन्नत में जाना है, तो आप जन्नत तभी देख सकते हो जब आप मेरी आराधना करो। मेरे बगैर आप जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकते। और तीसरा महत्व की बात बताते हैं बाबा साहब, वो है हिंदू धर्म, जिसके रचयिता है कृष्ण। और कृष्ण क्या कहते हैं, ये दो से और आगे निकल गए। उन्होंने तो एक ने पुत्र बताया, दूसरे ने पैगंबर बताया, और तीसरा क्या बताता है, मैं परमेश्वर हूं, देवाधिदेव, मैं देवों का देव हूं, सारे देव मेरे अधीन है, देवों को मैंने जन्म दिया है। हा? तो इसलिए उसने पुत्र और पैगंबर इसमें समाधानी न रहा, तो वो क्या कहेंगे, एक परमेश्वर हो गया। परमेश्वर में देवाधिदेव बोलते हैं उसको, देवों का देव, यानी मैं खुद हूं, मेरे बाद कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे किसी ने जन्म नहीं दिया। इस तरीके की बातें वो कहते हैं। तो बाबा साहब बोलते हैं कि बुद्ध ने ऐसा दावा कभी नहीं किया। बुद्ध की विशेषता क्या है, वो बोलते हैं कि मानव करके, मानव जीवन जीने में उन्होंने आनंद लिया, मानव करके खुद को घोषणा करने में उन्होंने आनंद ली है। वो बताते हैं कि इंसान जैसा जन्म लिया है, वैसा ही मैंने अपने माँ के पेट से जन्म लिया है। हा? मैंने जैसे सर्वसाधारण लोगों का जन्म होता है, वैसा ही मेरा जन्म हुआ है, मुझे किसी ने ऊपर से डाला नहीं। मेरा जन्म सर्वसाधारण तौर पे जैसे इंसान का हुआ है वैसा हुआ है, और मैं कोई देव नहीं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ। मैंने मेरे प्रयासों से सत्य का मार्ग खोजा और बुद्धत्व की प्राप्ति की है। किसी ने मुझे प्राप्त करने के लिए मैंने ऊपर से वरद हाथ नहीं, क्या ऐसा हाथ रखते हैं, वैसा कुछ नहीं किया है। मैंने मेरे प्रयासों से ये सब चीजें खोजी है, सत्य को खोजा है, और वही बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। तो पहली बात क्या है, उन्होंने क्यों इस बात को ये किया है कि वो समझाना चाहते हैं कि उसमें फर्क क्या है। दूसरी, अरे ये बात वो देखते हैं कि इतर बाकी धर्म में ईश्वर है, ईश्वर है, कोई तो भी ईश्वर है जो तुमको कंट्रोल करता है, जो बाबा साहब को बिल्कुल पसंद नहीं था। बुद्ध क्यों पसंद आए कि बुद्ध ने कभी ऐसा दावा नहीं किया है। और ऐसा बोलते हैं ना कि मानव मानव की बातें समझ सकता है, इंसान इंसान की बातें समझ सकता है कि नहीं, कोई भगवान समझ सकता है क्या, उसका अनुभव है क्या मानव करके, वो तुमको मदद कर सकता है क्या, क्योंकि मानव है ही नहीं, तो उसके अनुभव और आपके अनुभव में फर्क है ना। तो बाबा साहब कहते हैं कि इंसान इंसान का दुख समझ सकता है। तो बुद्ध मुझे इसलिए अच्छे लगते क्योंकि वो ईश्वर नहीं थे। और दूसरी बात कि बुद्ध कभी ऐसा दावा नहीं करते हैं जो और लोग दावा करते हैं कि हमने कही हुई बात को कोई सवाल उठा नहीं सकता, हमारे कही हुई बात पर कोई सवाल उठाना नहीं चाहिए, कोई ये गलत हो ही नहीं सकता, यानी जो बातें हमने बताई है वो गलत हो ही नहीं सकती। बुद्ध ऐसा कभी नहीं बताते। बुद्ध बोलते हैं कि भाई आप अच्छे से छानबीन करके, जैसे सोनार सोने को परखता है उस तरीके से आप लोग अच्छे परखिए, यही पस्सी को ये आओ और देखिए, परख कीजिए, और आपको पटा तो ही स्वीकार कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। वो बोलते हैं कि ऐसा करते समय, पढ़ते समय, आप बुद्धिज्म का अध्ययन करते समय कोई ऐसी बात जो आपको दिखाई पड़ती है कि चमत्कारिक है, देव से कुछ से भी संबंधित है, आप कहीं तो भी अंधश्रद्धा की ओर ले जाने वाली है, तो बौद्ध करके आपने इसको नकार देना चाहिए, कभी उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए, भले ही जो बुद्धिज्म की बातें अगर आपको नहीं पड़ रही तो आपने छोड़ देना चाहिए। इतना खुला छूट आपको दिया है। वो आपको कभी ये नहीं बोलते कि मैं बोल रहा हूँ यही सही है, वो बोलते पटता है तो कीजिए। तो बाबा साहब बोलते ये बात तो मुझे बुद्ध की बहुत अच्छी लगती है। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात कि नैतिकता, और धर्मों में नैतिकता नहीं है, ऑर्डर है, और धर्म में ईश्वर के ऑर्डर है, एक प्रकार करने का ऑर्डर को क्या कहेंगे, आदेश, आदेश। वो एक प्रकार का आदेश है कि तुमने ऐसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए नहीं, भगवान बता रहा है इसलिए तुमने करना चाहिए। तो बुद्ध ऐसा आदेश कभी नहीं करते, वो नैतिकता की शिक्षा देते। वो बोलते हैं कि शील, अगर शीलों से हम एक दूसरे का व्यवहार करते हैं, नैतिकता से व्यवहार करते हैं, तो हमारा मानवीय जीवन सुखी हो सकता है। धम्मों को कैसे जोड़ते हैं, शील यानी धम्म है, धम्म यानी शील है, नीति माने शील, शील यानी
नीति, इस तरीके से जोड़ते हैं। एक आदमी ने, और नीति का बहुत अच्छा व्याख्या करते हैं वो, एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ उचित व्यवहार, एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ उचित व्यवहार, यही धर्म है। बुद्ध की शिक्षा क्या है कि आपने मानव करके एक दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि किसी का नुकसान न हो, किसी की हानि न हो, किसी की हिंसा न हो, ऐसा अपन ने व्यवहार करना चाहिए, और यही मेरा धम्म आपको बताता है। तो ये बातें बाबा साहब को बहुत अपील हुई, जिसकी वजह से बाबा साहब ने बुद्ध की शिक्षा का, अरे एक प्रकार का ग्रहण किया, बुद्ध की शिक्षा ग्रहण की, उसको एक प्रकार का उसका अवलोकन किया। तो ये प्रमुख बातें है कि बाबा साहब ने बुद्ध को क्यों चाहा, कि बुद्धिज्म में ईश्वर नहीं है। दूसरी बात, कोई भी पक्का दृष्टिकोण नहीं है कि ऐसा ही है, ऐसी बात को बुद्ध कभी नहीं मानते। और तीसरा, बुद्धिज्म का पूरा जो विचारधारा है वो नीति पर आधारित, नैतिकता पर आधारित, और यही आदमी को जीवन जीते समय आवश्यक है। आज दुनिया में जो कलह हो रहे हैं वो काय की वजह से हो रही है, क्योंकि नीतिमत्ता नहीं है। अगर नीतिमत्ता होती तो एक आदमी दूसरे आदमी का अत्याचार नहीं किया होता है, लेकिन नीति नहीं होने की वजह से, नैतिकता की बातें नहीं होने की वजह से आदमी आदमी पर गलत व्यवहार कर रहा है, एक प्रकार का अत्याचार कर रहा है। तो यह तीन प्रमुख कारण है कि जो बाबा साहब को बहुत अपील हुई और बुद्धिज्म की तरफ उनका आकर्षण बढ़ता गया, और धीरे 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 बुद्धिज्म की बहुत सारी खूबियां उन्होंने गिनाई है। उसमें स्वतंत्रता थी, समानता थी, उसमें नीतिमत्ता थी, सबको समान अधिकार थे, किसी को भी विकास करने की संधि थी। इस तरीके की बातें बुद्ध ने बताई, और बाबा साहब बोलते हैं कि ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके पश्चात इसको भी हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर बताने गए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी घटना मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसको हम यहीं समाप्त करेंगे। तो तीसरी बात को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वो बोलते हैं कि वो धर्म रहित क्यों नहीं रहे। भंते जी क्या बोलते हैं, तीसरा मुद्दा वो क्या उपस्थित करते हैं कि वो धर्म रहित क्यों नहीं रहे, बिना धर्म के क्यों नहीं रहे। जब उनको धर्म से इतनी नफरत थी तो बिना धर्म के क्यों नहीं रहे, सवाल है नहीं, धर्म क्यों लिखा उन्होंने। तो वो बाबा साहब खुद बताते हैं इसके लिए। तो बोलते हैं कि धर्म के बगैर आदमी का जीवन माने एक प्रकार का भटकता हुआ रहेगा, कोई दिशा नहीं रहेगी। अगर आदमी के जीवन में धर्म नहीं है तो आदमी बेचैन हो जाएगा। हाँ, एक प्रकार नहीं, क्या नाव लेके जा रहे हैं और नाव वाले के पास वो क्या बोलते हैं उसको, नाव वल्ले, पतवार, पतवार है ना, वो अगर नहीं है तो हमको डायरेक्शन नहीं है, हम भटकते रहेंगे। इसलिए धर्म की जरूरत होगी। धर्म आपको क्या करता है, डायरेक्शन देता है। धर्म आपको डायरेक्शन देता है और वो आपको दिशा देने की कोशिश करता है। तो इसलिए धर्म कौन सा चाहिए, जो आपको स्वतंत्रता देता है, आपको विचार करने की खुली छूट देता है, आपकी बातों को समझता है, आपको समानता का अधिकार देता है। ये ऐसा अगर धर्म हो, अगर आपको गुलामी की दास्ता कोई बताता है कि तुम भगवान तुमको कह रहा है कि तुम्हारा काम यही है, तुम यही करना चाहिए, बाकी चीजें नहीं सोचनी चाहिए, भले तुम कितने भी अच्छे, तो बोलते हैं ये बातें हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर बहुत अच्छे संस्कार किए, धर्म की बातें बता, कबीर के दोहे पढ़ाते थे, जिससे मेरा मन तरल हो गया है। मैं समझने लगा कि नीतिमत्ता क्या है, नैतिकता क्या है, औरों की इच्छा क्या है, अपनी इच्छा क्या है। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ पाया धर्म की वजह से। और बुद्ध की शिक्षा ये बताती है, बुद्ध की शिक्षा हमें क्या बताती है कि आप स्वतंत्रता देती है आपको सोचने के लिए, आपके भावनिक इसको व्यक्त करने के लिए आपको मुक्तता देती है, आपको विकास करने की संधि देती है। ऐसा धर्म होना चाहिए जो बुद्धिज्म है, और धर्म नहीं है। तो इसलिए मुझे धर्म ज्यादा प्यारा है, क्योंकि धर्म एक प्रकार का मेरा पूरा विश्वास है कि धर्म की वजह से हम परिवर्तित हो सकते, हमारे मन का विकास हो सकता है। हाँ भाई और बहनों, पैसा आपको आपकी चीजें, जरूरत की चीजें ले सकता है, दे सकता है, लेकिन आपके मन के ऊपर काम करना है तो आपको धर्म की जरूरत होती है, नीतिमत्ता की जरूरत होती है। यानी ही धर्म माने ही नीति है। तो नीति अगर हमारे पास नहीं है तो हम हमारा विकास, मन का विकास नहीं कर सकते।
इसलिए हमारे मन के ऊपर विकास करने के लिए हमें धर्म संस्कारों की जरूरत होती है। धर्म के बगैर हम हमारे मन का विकास नहीं कर सकते। तो यह एक प्रमुख कारण है कि बाबा साहब धर्म रहित नहीं रहे, क्योंकि उनको पूरी तरह से खातरी थी कि आदमी का मन का विकास अगर करना है तो धर्म की जरूरत है, अच्छे विचारों की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, नैतिकता की जरूरत है। और नैतिकता कौन दे सकता है? धर्म दे सकता है। तो यह तीसरी बात जो है जिसकी वजह से वो धर्म रहित नहीं रहे। और चौथा मुद्दा जो है, इस पहले मुद्दे का चौथा मुद्दा जो है, ये बताते हैं कि वो मार्क्सवादी क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं बने, मार्क्सवादी क्यों नहीं बने, वो मार्क्स की तरफ क्यों नहीं आकर्षित हुए। तो उसके पीछे बाबा साहब बहुत अच्छे कारण बताते हैं। वो बोलते हैं मुझे मार्क्स की एक बात बहुत अच्छी लगती है जिससे मैं सहमत हूँ, कि गरीबी में अत्याचार होते हैं, गरीबी से मानव को उठाना चाहिए। और उसके लिए हर आदमी के पास जो संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होना चाहिए। और सबको उसमें बांट देना चाहिए, सबको समान साम्यवाद जिसको कहते हैं। हाँ? तो ये बोलते ये बात सही है, ये ऐसा होना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। वो बोलते हैं कि ये बातें मार्क्स ने तो अभी बताया, लेकिन बुद्ध ने 2500 साल पहले बताई थी। कौन सी? 4 आर्य सत्य बताए उन्होंने। दुनिया में दुख है, बरोबर है क्या? और दुख का कारण है। और दुख क्यों है? दुख क्यों है? लोभ मोह द्वेष। हाँ, लोभ मोह द्वेष। यस। अभी लेकिन हमने बेसिक नीड इसकी जब भाव पूरी नहीं चक्र। होती है, हाँ। उसकी जब बेसिक नीड पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? दुख का निर्माण होता है। अब वो लोभ मोह द्वेष माने कैसा है कि आदमी की अगर जरूरतें अच्छी पूरी नहीं हुई तो क्या करता है? वो दुखी होते रहता है ना। और फिर उसके लिए कारण है बोलते, वो लोभ मोह द्वेष है, उसकी जरूरत है। तो बोलते हैं कि बुद्ध ने 2500 साल पहले बताई दुख की बातें, कि आदमी, बुद्ध ने कभी भी गरीबी का उदात्तीकरण नहीं किया। गरीबी का उदात्तीकरण, अरे गरीबी में सुख मिलेगा, अभी इस जन्म में भोग लो गरीबी, अगले जन्म में तुमको सुख मिलने वाला, ऐसी बातें बुद्ध कभी नहीं बोलते। वो बोलते कि आदमी की जरूरत है, वो उसको मूलभूत बातें मिलनी ही चाहिए। इस बात से बुद्ध सहमत है। और इसके लिए उसका मार्ग क्या बताते हैं? आर्य अष्टांगिक मार्ग। और इसीलिए उन्होंने खुद उदाहरण पेश किया। वो बोलते हैं, मार्क्स बताते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहना चाहिए, लेकिन बुद्ध ने उस वक्त तो आदर्श डाल के दे दिया, भिक्षु संघ की निर्मित की है। भिक्षु को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार था क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने आदर्श डाल के दे दिया, जैसा वो खुद जिए वैसा ही संघ निर्माण किया, लोगों को प्रेरित किया, वैसा जीने के लिए उनको प्रेरित किया, उनको प्रेरणा दी, उनको सही दिशा बताई। और वहां पे व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, बुद्ध ने वो प्रत्यक्ष 2500 साल पहले करके बताई। और इसलिए वो बताते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, कि तुमने जो भी कुछ व्यवहार करना चाहिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग के थ्रू करना चाहिए। अब ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, इसके भी तह में हम लोग जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग के थ्रू आपने ये बातें करने की कोशिश करना चाहिए, और यही एक मार्ग है आदमी को सुखी करने का। तो बोलते हैं कि ये बातें बुद्ध ने 2500 साल पहले बताई है। मार्क्स की कौन सी बातों से वो प्रभावित नहीं रहे? वो बोलते हैं कि किस मार्ग से ये मिलाना चाहिए, इस बात से वो सहमत है। मार्क्स क्या कहता है कि इसके लिए कत्लेआम किए तो भी चलेगा, छीन लो, लूट लो, लोगों को मारो, ये मिलाने के लिए हिंसा करनी पड़ी तो भी कर लो, जबरदस्ती करो, उनकी व्यक्तिगत संपत्ति छीन लो। वो बोलते हैं ये रास्ता ठीक नहीं, ये भले ही शॉर्टकट वे लगता हो, लेकिन इसके परिणाम ज्यादा दिनों तक रह नहीं सकते। आज तुम जबरदस्ती ये कर रहे हो, लेकिन कल तुम क्या करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। आफ्टर ऑल मन है, हुकूमत करने की हर एक की कोशिश रहती है। जब अपने पास हुकूमत नहीं रहती है तो हमें लगता है कि लोगों का कल्याण होना चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए, बदल होना चाहिए। जब पावर आपके हाथ में आता है तो आप ही अत्याचार करने वाले लोग बन जाते हैं, क्योंकि पावर का मोह बड़ा खतरनाक होता है। हाँ? इसलिए वो बोलते हैं कि हिंसा का मार्ग कभी भी आपको उपयुक्त हो नहीं सकता।
वो आपके किसी काम का नहीं है। बुद्ध का मार्ग स्लो है लेकिन सटीक, वो दूरगामी परिणाम करने वाला है। अगर इस तरह से बदल होते हैं तो आपके मन के ऊपर अच्छा परिणाम हो सकता है और जिसका परिणाम औरों पर भी हो सकता है। तो वो इस बात की वजह से मार्क्स की ओर कभी भी आकर्षित नहीं हुए। वो बोलते हैं कि जबरदस्ती से चीनी झपटा करके तुम लोगों का मन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वो जबरदस्ती होने वाली क्रांति है जिसका परिणाम मानवीय मन के ऊपर अच्छा नहीं होता है। इस बात से वो सहमत नहीं थे। अपने पास समय नहीं है, नहीं तो अपन इसके ऊपर बहुत अच्छी और बातें किए रहते, लेकिन समय के अभाव में बहुत ही संक्षिप्त बातें मैं ये बताने की कोशिश की है। तो आज हमने पहला मुद्दा देखने की कोशिश की। पहला मुद्दा क्या था? बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का स्वीकार क्यों किया। इस पहले मुद्दे को हम लोग 4 उप प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश की। पहला उप प्रश्न क्या था कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया। दूसरी बात हम लोग ये देखते हैं कि उन्होंने त्याग क्यों किया, क्योंकि उनके खुद के व्यक्तिगत हिंदू धर्म के अनुभव थे और उनको ये समझ में आ गया कि हिंदू धर्म में किसी की प्रगति नहीं हो सकती, भले कितना भी बड़ा आदमी, उसकी प्रगति नहीं हो सकती क्योंकि धर्म ही वैसे ऑर्डर दे रहा है, इसलिए आप उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, तो बेटर में हमने छोड़ देना चाहिए। तो वो छोड़ देते हैं। और फिर दूसरा मुद्दा यह है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार ही क्यों किया और धर्म किसी का स्वीकार क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे 3 प्रमुख कारण है कि और धर्म ईश्वर बताते हैं, कोई तो भी तुम्हारे ऊपर है, कोई तो भी तुमको कंट्रोल करता है, तुम उसके अधीन हो, तुम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते हो, सारी सृष्टि चलाने वाला ईश्वर करता है। इस बात को बाबा साहब नहीं मानते। दूसरा मुद्दा कि उनकी कही हुई बातें बिल्कुल पक्की ठोस, जिसके ऊपर तुम सवाल खड़ा नहीं कर सकते, भले ही तुम्हारे मन में सवाल आए लेकिन तुम सवाल खड़ा नहीं कर सकते हो। ये बातें बाबा साहब को पसंद नहीं। तीसरा मुद्दा कि वहां नीतिमत्ता नहीं, और बुद्ध के धर्म में ये सारी बातें, वहां आदमी को स्वतंत्रता है, मुक्तता है, विकास करने की संधि है, समान अधिकार है, हा? कोई भी अपने प्रयास से विकास कर सकता है। तो यहाँ 3 बुद्ध के प्रमुख गुण है। हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा फर्क है। बुद्ध की तरफ वो इन 3 चीजों की वजह से आकर्षित हुए। और तीसरा जो है कि वो धर्म रहित क्यों नहीं हुए। तो धर्म के बगैर, अच्छी शिक्षा के बगैर आदमी का जीवन चल नहीं सकता है। आदमी के लिए जीवन जीने के लिए तत्वों की जरूरत होती है, अच्छे तत्वों की जरूरत है। अच्छे तत्व अगर नहीं हो तो हम लोग अच्छी तरह से जीवन नहीं जी सकते हैं, हम भटकते रहेंगे, स्वैराचार बढ़ेगा, आदमी के मन में स्वैराचार बढ़ेगा। तो इसलिए इन बातों को नहीं बढ़ाने के लिए, स्वैराचार नहीं बढ़ाने के लिए हमको धर्म की जरूरत है। धर्म हमें नीतिमत्ता की शिक्षा देता है। और चौथी जो बात है, जो बाबा साहब कहते हैं कि वो मार्क्स के अनुयायी क्यों नहीं बने। तो हिंसा का मार्ग उन्हें कभी भी पसंद नहीं था। हिंसा से कोई भी क्रांति कामयाब नहीं होती है। आज दुनिया का हम लोग इतिहास देखिए, आज अगर हिंसा से आप कुछ कर लेते हैं तो फिर से आपके ऊपर कोई तो भी हिंसा करता है, अत्याचार करता है और आपसे हथियाने की कोशिश करता है। तो हिंसा ये कोई माध्यम नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बैर से बैर का कभी शमन नहीं हो सकता है। बैर का कभी हम लोग मार्ग नहीं निकाल सकते। तो इसलिए बैर का मार्ग, शत्रुता का मार्ग, ये कोई मार्ग नहीं है। अच्छाई यानी शत्रुता को जीतना है तो अच्छाई से, मित्रता से हम लोग जीत सकते हैं। तो यह बातों की वजह से वो मार्क्स के अनुयायी नहीं बने। तो भाई और बहनों, आज का हम लोग पहला मुद्दा देखने की कोशिश की है, बहुत ही संक्षिप्त में देखने की कोशिश की है। पता नहीं मैं कहाँ तक ये कामयाब रहा। मैंने बताया कि बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और एक एक मुद्दे के लिए शायद 1-1 घंटा लग सकता है। तो मैंने उसको बहुत ही संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। आप सभी ने शांति से सुना है, इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद। जय हिंद।